छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में प्रतिभावान गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान के चलते 847 आत्मानंद स्कूल खोले गए, जिसमें गरीब बच्चे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन जिले के बागबाहरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस के नाम पर पिछले 2 साल से अवैध वसूली कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जहां स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रत्येक स्कूली बच्चे से 740 से लेकर 780 रुपए तक का शुल्क प्रिंसिपल द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही बच्चों से फीस के नाम पर अवैध वसूली कर रसीद देने में आनाकानी की जा रही है, ताकि इस वसूली की जानकारी किसी को पता न चले। वहीं जब फीस लेने के मामले पर जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो पिछले प्राचार्य का हवाला देते हुए फीस लेने की बात की गई और कैमरा बंद कर वीडियो नहीं बनाने की बात कही गई। हमारे स्कूल में हमारे से फीस लिया गया था 780 रुपये बायोट स्ट्रीम से। हम लोग उसका बिल मांगे तो हमको बिल वही नहीं दिया गया। वही हमारे एडमिशन टाइम ही पैसा ले लिए थे। बिल मांगने के बाद बोलते हैं कि तुम बिल का क्या करोगे, बिल और मत ले जाओ बोल रहे थे। मैम बोलती थी बिल का तुम लोग क्या करोगे, मत ले जाओ, ऐसा बोलती थी। सर हमको उसका नॉलेज नहीं था, हम लोग दे दिया मैम बोलती गई। तो वो फन फेयर का था, फन फेयर और 150-200 लेते थे हर क्लास से 9 से 12 तक। क्या करोगे बिल को बोलते थे, बस बात को घुमा देते थे। अभी इसको भी लेने गए थे बिल को तो बोले आज ले जाओ कल ले जाओ, ऐसा घुमाते घुमाते। पैसा कब लिए थे? पैसा वही एडमिशन टाइम स्टार्टिंग में 11 में भी दिए थे। वहाँ मतलब एडमिशन फ़ीस हम लोग से लिया गया जो नहीं लेना चाहिए था, 780 रुपये। और बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी लिया जाता था, जैसे कि टीचर्स डे और फन फेयर और फेयरवेल में भी लिया गया था। उसमें 50 और 150 करके लेते थे। बिल तो नहीं दिए थे और मांगते थे तो बोलते थे बिल का क्या करोगे, रहन दो, मत ले जाओ, ऐसा करके। फिर बहुत बोलने के बाद लास्ट में बिल दिया और पैसा शुरू में ले लिए थे। स्टार्टिंग में ही सेशन के स्टार्टिंग में पैसा ले लिए थे और बिल को अभी रिज़ल्ट आने के बाद दिए हैं। जी, जो फीस लेने का आदेश आपके द्वारा नहीं है कहा जा रहा है, उसका ऑर्डर उसकी जानकारी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि ये जो फीस है हमारे पूर्व जो है प्राचार्य जी के द्वारा लिया जा रहा था, अतः मैंने इसको जारी रखा और उसके अनुसार ही ये फीस मैंने आगे बढ़ाया। इसलिए प्राचार्य द्वारा कितना फीस लिया जा रहा है छात्रों से? सर ये जो फीस अभी जो हमारे पास जो डिटेल है वही फीस उनके द्वारा भी ली जा रही थी। सर एसएमसी का 300 था और बाकी जो गाइडलाइन जो आया है उसके अनुसार ली जा रही थी। टोटल फीस कितनी लिया जा रहा है? सर टोटल सबका अलग अलग है। फिर भी करना फिर सर 700-800। लेकिन राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश के ऑर्डर आए थे, आप एक एज ए प्रिंसिपल हैं, आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? किस आधार पर लिया जा रहा है? सर ये वाला ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हो पाई थी, और चूँकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पूर्व प्राचार्य जी के द्वारा लिया जा रहा था, अतः इसको मैंने जारी रखा। कौन सा पूर्व प्राचार्य? श्री राम प्रसाद मोहंती सर। उसके बाद 200 रुपये और फीस लेने की बात आ रही है। 200 रुपये आप लोगों ने कुछ पालकों से लिया है, तो ये फीस क्यों लिया जा रहा था, किसके आदेश पे लिया जा रहा था? सर पहले जो है एसएमसी का 300 रुपये फीस लिया जा रहा था, तो फिर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर उसको मैंने पूछा, पालक समिति की जब गठन हुई तब मैं उनसे पूछा कि सर ये फीस का क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि उनकी समिति से ही मैंने डिसाइड करके एक समिति बने और 200 उनकी सहमति से ही मैंने लिया, जिसका मेरे पास किसके? पालक की समिति से। क्या इसका कोई नोटशीट आगे बढ़ा था जो पास गया था या कलेक्टर के पास गया था? क्योंकि कलेक्टर ही इसके चेयरमैन होते हैं, तो कोई भी जो निर्देश जारी होंगे या कुछ भी होगा तो वो कलेक्टर के संज्ञान में होनी चाहिए। तो क्या कोई नोटशीट बढ़ी थी? नहीं सर, ऐसी नोटशीट तो आगे इसकी नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि पेरेंट्स से सहमति बनी थी, अतः उसको हमने उस आधार पर ले रहे थे। कलेक्टर समिति के अध्यक्ष रहते हैं, क्या उनके पास जानकारी थी किस तरह? नहीं सर, उनके पास तो जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इनको कंटिजेंसी के रूप में अनुदान मिलता है और इनको संविदा कर्मी जो शिक्षक है उनके लिए भी अनुदान शासन की तरफ से दिया जाता है। और इसमें सख्त निर्देश ये है कि बच्चों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास का है। और बागबाहरा का जो प्रकरण मेरे सामने आया है वो संज्ञान में आया है और हमारा कर्मचारी भी जांच के लिए अभी सतीश नायर को मैंने भेजा है और वो जांच प्रक्रिया के द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।